चलो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अध्याय जो हमारा 4 नंबर है, कार्बन है उसके यौगिक। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार से होता है, समझाना है। यानी कोयला किस प्रकार से बनता है, जिस कोयले का दहन किया जाता है, जिस कोयले का आप उपयोग करते हो, उस कोयले का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तथा जो पेट्रोलियम, जो गाड़ी में आप पेट्रोल भरवाते हो, उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, उसके बारे में आज आप पढ़ेंगे। इसके निर्माण की जो विधि है, यानी कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इसकी जो विधि है, विधि क्या हो या आपकी इसकी जो प्रक्रिया क्या हो, इसको मैं आज आपको समझाऊंगा। यानी कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, किस विधि से हुआ है और किस प्रक्रिया से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, इसके निर्माण में कितना समय लगा है, इस प्रकार मैं आपको ये समझाऊंगा। क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए कि कोयले तथा पेट्रोलियम के निर्माण को समझे, तो आप क्वेश्चन को किस प्रकार लिखे ताकि एग्जामिनर आपकी कॉपी देखते ही समझ ले कि आज ये बच्चा कुछ कर गुजरने के लायक है, इस बच्चे में कुछ सबसे हटकर है, ये बच्चा बहुत क्या है भाई, टैलेंटेड है या होशियार है। तो आपको सर्वप्रथम लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 2 3, जो भी क्वेश्चन नंबर आए वो लिखना आपको कि क्वेश्चन नंबर लिख दिया। फिर आपको प्रश्न की जगह बिल्कुल खाली छोड़ लेनी है। उसके बाद आपको लिखना है आंसर, आंसर नंबर लगा दिया। फिर आपको लिखना है कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण। क्या लिखोगे दोस्तों, कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण, और उसे एकदम बढ़िया गहरी लाइनों से 2 बार क्या करना है, उसको अंडरलाइन करना है। फिर उसके आगे तीर का क्या लगाना है दोस्तों, निशान लगाना है। फिर इसको भी आपको 2 भागों में डिवाइड करना है। एक तरफ आप लिखोगे कोयले का निर्माण और दूसरी तरफ आपको लिखना है कॉपी के एक पेज को 2 भागों में बांटते हुए लिखना। एक तरफ लिखना है कोयले का निर्माण और दूसरी तरफ आपको लिखना है पेट्रोलियम का निर्माण। इन दोनों की जो निर्माण की विधि है उसको आपको क्या करना है दोस्तों, समझाना है। तो सर्वप्रथम हम लेंगे जो अपने कोयला हो गया, तो कोयले का निर्माण किस प्रकार से हुआ है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि कोयले का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो सर्वप्रथम आपको लिखना है कोयले का निर्माण, तीर का निशान लगा देना इधर, और फिर कोयले का निर्माण, इसको इन्वर्टेड कोमा में क्लोज कर देना है। हो सकता है तो इसे आप 2 गहरी लाइनों से इसको क्या कर दे, डार्क कर दे, ताकि ये आपको अच्छा लिखा हुआ नजर आए। फिर आपको लिखना है कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण जैव मात्रा से हुआ। किससे हुआ है दोस्तों, कोयले तथा पेट्रोलियम का जो निर्माण है वो जैव मात्रा से हुआ है, अर्थात जीवों से हुआ है, जो विभिन्न जैविक तथा भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर क्या करता है, निर्भर करता है। जो कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण है वो जो विभिन्न जैविक है, क्या दोस्तों, जैविक और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर क्या करता है दोस्तों, निर्भर करता है। अब आपके जो कोयला आ गया, अब वो कोयला बना कैसे, किस प्रकार से बन रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कोयला लाखों वर्ष पुराने, यानी कोयला है जो लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फलन तथा अन्य पौधों का क्या है, अवशेष है। यानी लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व भूकंप आया होगा, ज्वालामुखी फटी होगी या कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी, जिसके कारण जो बड़े बड़े वृक्ष है वो फलन हो गए, जो पेड़ पौधे के अवशेष है वो क्या हो गए दोस्तों, भूगर्भ में दब गए या अपनी जो भूगर्भ में क्या हो गए, तल में समा गए होंगे, जिसके कारण वृक्ष, फलन तथा अन्य पौधों का क्या है, अवशेष है, जो आगे जाकर संभवतः भूकंप अथवा ज्वालामुखी फटने के कारण ये धरती में चट्टानों की परतों के नीचे दब गए होंगे। यानी जो ये ज्वालामुखी फटी होगी या भूकंप आया होगा, जिनके कारण जो ये वृक्षों के जो बड़े अवशेष थे ये कहाँ दब गए होंगे, चट्टानों की परतों के नीचे क्या होंगे दोस्तों, दब गए होंगे। अब ये जब चट्टानों की या भूमि के अंदर दबे होंगे तो इन पर क्या लगा होगा दोस्तों, अत्यधिक दाब और ताप, यानी दाब भी पड़ा और ताप यानी उष्मा भी मिली उनको, तो वो धीरे धीरे तथा वे धीरे धीरे से हो गए, यानी धरती में क्या होने लगे, समाने लगे, अर्थात वो सिकुड़ने लगे तथा वो क्या हो गए, कोयला बन गए। अर्थात कोयले का इस प्रकार से क्या हो गया दोस्तों, निर्माण हो गया। वापिस सुन लो दोस्तों, कोयले का निर्माण किससे हुआ है, जैव मात्रा से। कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण होता है जो जैव मात्रा से हुआ है, जो विभिन्न जैविक तथा भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर क्या करता है, निर्भर करता है। कोयले का निर्माण के समय में लाखों वर्षों का क्या लगा है दोस्तों, समय लगा, क्योंकि जो बड़े वृक्षों और फलन और जो छोटे पौधों के जो अवशेष है वो भूगर्भ में लाखों वर्षों तक क्या रहे होंगे, दबे होंगे। अब दबे होने के बाद उन पर अधिक ताप और दाब पड़ा होगा, तो ये धीरे 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 किसमें परिवर्तित हो गए दोस्तों, कोयले में। अर्थात इस प्रकार से आपके क्या हुआ दोस्तों, कोयले का क्या होता है, निर्माण होता है। अब कोयले के निर्माण के बाद
आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों कि पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार से हुआ। जिस पेट्रोल का उपयोग आप वाहन चलाने में करते हो उस पेट्रोल का निर्माण किस प्रकार से हुआ, या पेट्रोलियम किस विधि द्वारा कितने लाखों सालों बाद पेट्रोलियम का क्या होता है दोस्तों निर्माण होता है। तो पेट्रोलियम का निर्माण भी जैव मात्रा से हुआ है। किससे हुआ है दोस्तों? पेट्रोलियम का निर्माण भी जैव मात्रा से हुआ है। तेल अर्थात जो पेट्रोलियम है, तेल अर्थात जो पेट्रोलियम है, तेल तथा गैस लाखों वर्ष पुराने, क्या दोस्तों ध्यान से सुनो, तेल तथा पेट्रोल, तेल तथा गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधों तथा जीवों के क्या है अवशेष है। किसके अवशेष है दोस्तों? पुराने छोटे समुद्री पौधे, यानी जो समुद्र में वनस्पति पाई जाती है, पौधे पाए जाते हैं, उनके तथा जो जीवों के क्या है दोस्तों अवशेष है, यानी उनके मृत क्या है अवशेष, तथा उनके मृत होने पर उनके शरीर समुद्र तल में डूब गए होंगे, अर्थात उनकी गोद में क्या हो गए होंगे दोस्तों समा गए होंगे, यानी समुद्र ने उन्हें अपनी गोद में क्या कर लिया होगा ढक लिया होगा, जिनके कारण समुद्र ने उन्हें अपनी गोद में अर्थात समुद्र तल में वो क्या हो गए होंगे दोस्तों समाहित हो गए होंगे, अर्थात समुद्र की गोद में वो ढक गए होंगे। उन मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया के आक्रमण से, यानी जो मृत अवशेष थे, जो जीवाणु थे, जो कीटाणु थे, जो समुद्री जो वनस्पति थी, उस पर फिर किसका आक्रमण होने लगा दोस्तों? बैक्टीरिया का आक्रमण होने लगा, यानी सूक्ष्म जीवों का उस पर क्या होने लगा आक्रमण होने लगा। तो सूक्ष्म जीवों के आक्रमण से प्रबल दाब और ताप के कारण, यानी प्रबल दाब भी पड़ा और ताप भी पड़ा, तो प्रबल दाब के कारण तेल अर्थात पेट्रोलियम तथा गैस का क्या हुआ दोस्तों निर्माण हुआ, यानी पेट्रोलियम का क्या हो गया निर्माण हो गया। और पेट्रोलियम तथा कोयले के निर्माण में लाखों वर्षों का क्या लगता है दोस्तों समय लगता है। ये ऐसे ही नहीं है दोस्तों, लाखों वर्षों के पश्चात कोयला तथा पेट्रोलियम क्या होता है दोस्तों निर्माण होता है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि आने वाले 50 साल बाद, क्या दोस्तों आने वाले 50 साल बाद जो आपके पेट्रोलियम है वो क्या हो जाएगा दोस्तों समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों समाप्त हो जाएगा। और जो आपके कोयले है वो कोयला आपके लगभग 200 वर्षों बाद ये कोयला भी आपके धीरे धीरे प्रकृति से क्या हो जाएगा दोस्तों समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से एक तरफ आपके कोयले का निर्माण हो गया तो दूसरी तरफ आपके किसका निर्माण हो गया दोस्तों पेट्रोलियम के। दोनों की निर्माण की विधि मिलती जुलती है और दोनों के निर्माण की विधि जिसमें लाखों वर्षों का समय लगा है, कोयले तथा जो पेट्रोलियम का दोनों का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है दोस्तों जैव मात्रा से हुआ है। पेट्रोलियम का भी निर्माण जैव मात्रा से हुआ है तथा जो आपके कोयला आता है उसका भी निर्माण किससे हुआ है दोस्तों जैव मात्रा से हुआ है। दोनों को निर्माण में या दोनों को बनने में लाखों वर्षों का क्या लगा है दोस्तों समय लगा है। दोनों पर अधिक ताप और दाब पड़ा होगा, लाखों वर्ष ये जमीन में दबे रहने होंगे, जिनके कारण ये धीरे धीरे किसमें परिवर्तित हो गए दोस्तों कोयले तथा पेट्रोलियम में क्या हो गए परिवर्तित हो गए। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कोयले तथा पेट्रोलियम के निर्माण की विधि को समझेंगे तथा कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आपके आए और आपको ध्यानपूर्वक उचित समय पर ध्यान से आपको कॉपी में इनको लिखना है, अच्छे से लिखना है आपको दोस्तों। जितने अच्छे से आप लिखोगे, जितने शुद्ध शब्दों में आप लिखोगे और जिस विधि से आप आंसर को लिखोगे और जितना आप अच्छा लिखोगे उतने आपके अच्छे नंबर आने की क्या रहती है दोस्तों संभावना रहती है। इस प्रकार से आपको ध्यान से और कॉपी में अच्छे से अच्छे कार्य करके आना है और एग्जाम में बिल्कुल भी कॉपी में आपको काट छाट नहीं करनी है दोस्तों, बिल्कुल भी आपको क्या नहीं करनी है काट छाट नहीं करनी है। और ध्यान में रखते हुए प्रत्येक प्रश्न को टाइम पर हल करना है। जो आपको एग्जाम में टाइम मिलता है, यानी आपको एग्जाम में टाइम मिलता है 3 घंटे और 15 मिनट का और टोटल आपके क्वेश्चन होते हैं 30 क्वेश्चन। तो 3 घंटे और 15 मिनट में आपको 3 क्वेश्चनों को क्या करना होता है दोस्तों हल करना होता है। तो समय का ध्यान रखते हुए अच्छे से आपको एग्जाम में पढ़ के जाना है और अच्छे से पेपर को पूरा सॉल्व करके आना है और इस समय में आपको पूरे आंसर को क्या करना है दोस्तों सॉल्व करना है। साथ ही आपको कम से कम 5 से 10 या 15 मिनट पहले ही आपको पेपर को हल कर देना है। फिर आप वापिस उसको एक बार चेक भी कर सकते हो कि क्वेश्चन में कहीं आपने गलती तो नहीं कर दी। इस विधि से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है दोस्तों हल करना है।